बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई उसमें एक युवक की मौत हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को आवास दिया और उसी के साथ साथ तमाम अन्य सुविधाएं दी। लेकिन अब जो युवक की मौत हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है कि जिंदा रहते हुए उस युवक के नाखून निकाले गए, 35 से ज्यादा उसके शरीर से छर्रे मिले हैं, उसके शरीर को नोचा गया, बर्बरता की गई उसके साथ में, और ये भी बताया जा रहा है कि करंट तक लगाया गया। सर, जिस तरीके से मैंने बताया, आपने सुना है कि एक युवक के साथ सर जिंदा रहते उसके शरीर से नाखून निकाल देना, उसकी आंख को फोड़ने का प्रयास, ये सब एक सर विशेष समुदाय के लोगों ने किया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष की बर्बरता और घृणा की पराकाष्ठा का प्रतिबिंब है। घटना होना अलग विषय होता है, लेकिन जिस तरह की बर्बरता पीएम की रिपोर्ट में आई और वहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा है, उससे साफ है कि एक वर्ग विशेष में जिस तरीके की नफरत, जिस तरीके की घृणा का भाव और जिस तरीके की आक्रामकता की पराकाष्ठा देखी गई और जो अमानवीय रूप से नाखून नोच लेना, करंट लगाना, नोच के करना, मतलब जो भी घिनौने कृत्य किए गए, जो बर्बरता की पराकाष्ठा की गई, ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है और ये कतई समाज के लिए उचित नहीं है और इस तरह की बर्बरता और इस तरह की घृणा अक्षम्य है। आरोपियों की सर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही से ऐसा हुआ है। तो आपको लगता है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि परिवार तो सर इनकाउंटर तक की मांग करने की बात कर रहा है। देखिए, इस मामला चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में उनके सीधे पर्यवेक्षण में वहाँ की कार्रवाइयाँ संपादित हो रही हैं। कल पीड़ित जो परिवार था वो माननीय मुख्यमंत्री से भेंट भी किया है। तमाम सहूलियतें देने का, न्याय देने का आश्वासन भी दिया गया है और हम समझते हैं कि इसमें किसी भी कीमत पर जो भी दोषी हैं, चाहे वो इस घटना को अंजाम देने वाले या इस घटना को हल्के में लेकर के उसको जिम्मेदारी से बचने वाले, किसी भी कीमत पर कोई कोताही सरकार नहीं करेगी। वो कठोरतम कार्रवाई के हकदार हैं और होगी। सर, थूक जिहाद और पहचान छुपाने वाले आपने देखा था, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस पर एक बैठक भी करी थी और कहा है कि इस पर अब कानून बनाया जाएगा। तो आपको लगता है कि इससे ऐसी घटनाओं पर सर रोक भी लगेगी? किस तरीके से, कैसे होगा? संज्ञेय अपराध की श्रेणी मिलाते हुए ऐसे कृत्यों पर जो मैं समझता हूँ कि निंदनीय है, इस पर कानून बनाने का काम प्रदेश सरकार करने जा रही है और इससे प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगेगा और रोक लगाने में हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। सर, उपचुनाव होना है, 10 में से 9 सीटों पर चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। क्या तैयारियां हैं आपकी? सुनने में आ रहा है सरकार और संगठन के तमाम बड़े चेहरे भी लगे हैं, तो लगता है जीत निश्चित है सर? नहीं, ये पहले से ही हम लोगों का तय है कि जहाँ चुनाव 10 उपचुनाव होना सुनिश्चित था, जिसमें से मिल्कीपुर किसी न्यायालय के बाद के चलते वो शायद अभी रोक दिया गया है, लेकिन 9 पर चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए गए हैं। उन सभी पर हम लोग पूरी तैयारी के साथ हमारा संगठन और सरकार के विभिन्न मंत्रियों को भी दायित्व सौंपने का काम किया है, जिसमें करेल की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है। निश्चित रूप से हम लोगों की बूथ स्तर तक पूरी तैयारी है और पूरी तैयारियों के साथ जीतने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि सभी सीटों पर जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हम हमारे होने वाले प्रत्याशियों को मिलेगा और निश्चित रूप से उन सीटों पर कमल खिलेगा। चर्चा ये है कि करहल से ही अखिलेश यादव भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो एक बार फिर से जो है आप उनके सामने खड़े होंगे। पिछला चुनाव सर आपने देखा था आप। लोकतंत्र है, चलता रहता है। कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। आराम से जनता, हमें लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स देगी और जनता कहीं ना कहीं भ्रम में आने वाली नहीं है। जो झूठे वादे, जिस तरह की भ्रांतियां फैला के लोकसभा में एक तरह से गुमराह करके जो अपना समर्थन जुटा लिया था, उससे जनता उभर चुकी है। जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। हम समझते हैं जनता एक उभरते बदलते ग्रोथ इंजन बनते उत्तर प्रदेश के लिए, बदलते हुए हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, प्रगति के रास्ते के हित में निर्णय जरूर करेंगे। मिल्कीपुर को लेकर सर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जिसने जंग टाली उसने समझो वो हारी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर?
नहीं, चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, तो आप भी जानते हो, तो अखिलेश जी तो क्या कहते हो, छोड़ो, अगर कोई मामला लंबित माने उच्च न्यायालय में तो उसी के दृष्टिगत रोका गया है। लेकिन देखने सुनने में आ रहा है कि शायद वो रिटेड वापस वहाँ के प्रत्याशी कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि अगर रिट वापस हो जाती है या मामले न्यायालय से उनका निस्तार हो जाता है, तो स्वतः ही हमें पूरा उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग अपना निर्णय उस पर भी देगा। यानी दूसरे प्रत्याशी को विजय घोषित किया जा सकता है सर? ये चूंकि मामला कोर्ट का है, कोर्ट में तो क्या आता है, जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा वो हम लोगों को सुविधा है। एक आखिरी सवाल सर, महाकुंभ को लेकर लगातार आप लोग का विभाग भी तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका और इंग्लैंड में सर इसकी ब्रांडिंग की तैयारी चल रही है, तो किस तरीके से सर इसका भव्य रूप होगा? देखिए, चूंकि पूर्ण महाकुंभ है ये, 19 का आपने कुंभ देखा, वो भी एक ऐतिहासिक कुंभ था जिसका तमाम तरीके से नए नए कीर्तिमान जिसे मनाने का काम किया। संरक्षा सुरक्षा व्यवस्था के मामले में लोग उसका अनुकरणीय उदाहरण पूरे विश्व में देते हैं। लेकिन चूंकि महाकुंभ में तो उससे दुगुनी क्षमता की सारी तैयारियां हैं, दोगुनी ताकत से तैयारियां हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की हो, चाहे ब्रांडिंग मार्केटिंग की हो। और हमारा प्रयास है कि दुनिया में तमाम देश जहाँ हमारे सनातन परंपरा संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उन सबके बीच रोड शो का कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटीज और ब्रांडिंग मार्केटिंग का काम कुंभ का हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विश्व पटल से हमारे सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग आकर के कुंभ में अपनी पुण्य डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।